दोस्तों स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं कि एवरेज स्कोर कहां का ज़्यादा है। लगभग आप यहां पर देखेंगे लगभग 80,000 स्टूडेंट का डेटा आ चुका है। जो मैंने दिखाया था आपने डेटा देखा होगा। कट ऑफ मान लीजिए जो मैंने बताया है लगभग उसी अप्रॉक्स में रहने वाली है। जो कट ऑफ मैंने बताया है आप जाकर वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा जो जोन है वो आरआरबी अजमेर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके सामने पूरा डेटा है आरआरबी अजमेर का। और रैंक गुरु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये उन्होंने डाटा उनकी टेलीग्राम चैनल से मैंने उठाया है, उनकी वेबसाइट से उठाया है। इस पर एनालिसिस पूरा करेंगे, बात करने वाले हैं इस पर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आरआरबी अजमेर में 309 कैंडिडेट हैं 40 से 45 के बीच में। और यूआर में 31, ओबीसी में 157, ईडब्ल्यूएस में 21, उसके बाद 64 एससी में और 36 देखेंगे यहाँ पर एसटी में है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 309 सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 40 से 45 के बीच में है। ये एक्यूरेट डाटा है, आंसर की बेस पे है। सारे जोन का मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आगे मैं बात करने वाला हूँ। आगे मैं कट ऑफ पे चर्चा करूँगा इस पर कि किस जोन की लगभग कितनी कट ऑफ रह सकती है। बाकी तो मैंने बता दिया है, वही आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि 20 से 25 नंबर वाले 184 स्टूडेंट हैं। इस तरीके से इन्होंने बताया है, तो उससे कोई बहुत मतलब है नहीं। अब आते हैं आरआरबी कोलकाता। तो आरआरबी कोलकाता में यहाँ देखेंगे 5,802 स्टूडेंट का डेटा है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है कैंडिडेट 729 कैंडिडेट है 35 से 40 के बीच में। आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि 35 से वहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर आरआरबी अजमेर में देखेंगे तो 40 से 45 के बीच में डेटा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो डेटा है 729 35 से 40 के बीच में है। यानी एक चीज़ यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है 729, हाँ सही है, 729 कैंडिडेट 35 से 40 के बीच में। यानी जो आरआरबी कोलकाता का एवरेज स्कोर है वो कहीं ना कहीं अजमेर से कम है। उसके बाद चलिए इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे बढ़िया से। और यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये आप देखेंगे बिलासपुर सबका फेवरेट जोन था। मैक्सिमम लोग मैं बात करूँ तो 16,000 से ज़्यादा का डेटा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे 2384 कैंडिडेट है जिनका 40 से 45 स्कोर है। यानी अजमेर और आपका बिलासपुर का लगभग आप देखेंगे सेम टू सेम एवरेज स्कोर आ रहा है। ये मैं मैक्सिमम कैंडिडेट का डेटा ले रहा हूँ, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ मोटी मोटी चीज़ें। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी भोपाल है 2495 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आया है। यहाँ पर देखेंगे 373 कैंडिडेट हैं जो कि 40 से 45 के बीच में हैं। चलिए पूरा दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला जोन है आरआरबी सिकंदराबाद। आप सिकंदराबाद में देखेंगे 1170 कैंडिडेट हैं 10 से 20 में। सबसे ज़्यादा डेटा ये है, तो हमको इसको नहीं लेना है, हमको ये वाला डेटा लेना है 1038 कैंडिडेट। उसके बाद 35 से 40 के बीच में। ये कहीं ना कहीं पेपर के टफनेस को दर्शाता है कि लगभग इनके मतलब इस जोन में क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट को दर्शाता है कि पेपर टफ कैसा आया था कैसा नहीं। यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं 65-70 के बीच में मात्र 2 कैंडिडेट है, एक ओबीसी है और एक ईडब्ल्यूएस है। अगला जोन हमारा है आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर में लगभग 43 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 504 कैंडिडेट 45 से 50 में। आप देख सकते हैं भुवनेश्वर की कट ऑफ हाई रहने वाली है। इसका कारण क्या है? एवरेज स्कोर के ज़्यादा हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करूँगा। अगला जोन आपका आरआरबी मालदा है। मालदा में आप देखेंगे 674 कैंडिडेट 40 से 45 के बीच में है। पहले आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला जो जोन है बेंगलोर है। बेंगलोर में देखेंगे तो 941 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 35 से 40 के बीच में है। उसके बाद आरआरबी रांची है। अब रांची में देखेंगे 227 कैंडिडेट हैं जिनका 40 से 45 के बीच में यहाँ पर एवरेज स्कोर आ रहा है। उसके बाद अगला जो जोन है जम्मू एंड श्रीनगर है। जम्मू एंड श्रीनगर में देखेंगे तो एवरेज स्कोर मतलब 410 कैंडिडेट का मात्र डाटा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 35 से 40 के बीच में यहाँ पर भी लगभग 62 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी और में उतने मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं है। सॉरी यहाँ 65 है लेकिन 10 से 20 के बीच में है। तो इस डेटा को हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें ऐसे डेटा को कंसिडर करना है जिसके आसपास कट ऑफ रह सकती है। तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे तो 107 कैंडिडेट, यहाँ पर आपको 112 कैंडिडेट दिख रहे हैं 10 के 20 में, लेकिन यहाँ पर 30-35 वाला हमें लेना है। तो चलिए, और अगला जोन हमारा मुंबई है जो कि फेवरेट जोन है काफ़ी लोगों का। 6900 का डाटा यहाँ पर आया हुआ है। और देखेंगे 965 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 35 से 40 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। अगला जोन है आरआरबी अहमदाबाद। अहमदाबाद में आप देखेंगे तो लगभग 517 कैंडिडेट है जो 40 से 45 के बीच में मतलब स्कोर कर रहे हैं। अगला है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 72 के आसपास यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद 35 से 40 के बीच में स्कोर कर रहे हैं।
उसके बाद आरआरबी इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद में तो आप देखेंगे तो 570 कैंडिडेट है, यानी 45 से 50 के बीच में। तो यहाँ जाहिर सी बात है इसका एवरेज स्कोर लगभग ठीक ठाक ही रहने वाला है। और अगला जो जोन है आरआरबी चेन्नई है, चेन्नई में भी आप देख सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला गुवाहाटी जोन है। गुवाहाटी में देखेंगे तो 250 कैंडिडेट के 35 से 40 के बीच में नंबर है। तो ओवरऑल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका मुजफ्फरपुर हो गया, ये आपका चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद ये आपका पटना हो गया, ये आपका गोरखपुर हो गया। गोरखपुर भी आप देख सकते हैं 35 से 40 के बीच में यहाँ पर भी है। इससे आपको एक चीज़ देखने को मिली, जो पूरा डेटा मैंने आपको दिखाया है, जो भी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग जो मैक्सिमम कैंडिडेट ने स्कोर किया है वो 40 से 45 और 35 से 40 के बीच में। ये अलग अलग जोन में डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम कैंडिडेट ने, अगर इसी रेशियो को आप बड़े रूप में ले जाएं, लगभग 80 के कैंडिडेट्स का डेटा है, लेकिन अगर आप इसे बड़े रूप में ले जाएं, यहाँ तो बहुत कम स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने कट ऑफ बताई है लगभग में, जो जैसे आपका अजमेर हो गया, अजमेर में आप देखेंगे तो लगभग 40 से 45 के बीच में रेशियो आ रहा है। तो ये एवरेज स्कोर पे कभी कट ऑफ नहीं बनती। कट ऑफ वही आप ये समझ लीजिए 50 के आसपास आपकी अजमेर की कट ऑफ बनने वाली है। तो ये दिखाने का केवल मेरा ये उद्देश्य था। जो मैंने कट ऑफ बनाई है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उससे आप देख सकते हैं। वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मैंने बताई है। कुछ लोग आके बोलेंगे इतनी हाई कैसे कट ऑफ गई, मेरे भाई अभी से नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो कट ऑफ जो मैंने बताई है, प्रेडिक्ट की है, उसी के आसपास से डेटा रहने वाला है। बाकी आपको जो भी बोलना है, मैंने डेटा केवल आपको दिखाया है, उसी से आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लीजिए। कोई नहीं बता सकता, जनवरी के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि जनवरी लास्ट में ही इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आप पहले मत मान के चलिए कि इतनी जल्दी रिजल्ट आने वाला है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।